एच, ये तो X हो गया, ठीक है। और डायएजोमीथेन क्या करना चाहिए? CH2N2, एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर बन हाँ, जाएगा नहीं तो RCH2COH बनाता था ना, क्या? वोल्फ फ्री अरेंजमेंट, वोल्फ फ्री अरेंजमेंट होता था ना, RCH2COH, एक एसिड से दूसरा एसिड बनाने के लिए। ये होता था? डाइसोमीथेन से हम एक वही करते थे, RCH2COH बनता था कीटीन डेरिवेटिव बना के। इथिन कौन सा एल्कीन डेरिवेटिव है ना? कीटीन 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 डेरिवेटिव्स, डायazोमीथेन, हाउ डू आई नॉट रिमेम्बर दिस? एक मिनट सर, देखते हैं, मैंने पढ़ा तो था। मैंने पढ़ा नहीं होगा तब मुझे याद नहीं है। आंसर यही है ना, सी वाला? आंसर तो सी है। बस उसी से आ रहा है, कार्बन इंसर्शन, दैट्स इट। नहीं, ये वोल्फ फ्री अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे, उसमें तो ये, वुल्फ में ये पर होता है? उसमें उसमें Ag2 हीट करते थे। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। वुल्फ में ओके, यहाँ तो मुझे याद है मेटल था कोई यार। नहीं उसमें पहले CH2N2 लेते थे ना, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। हाँ नहीं, वो तो कार्बन तो चाहिए ही है, तो कहाँ से डालेंगे एक्स्ट्रा कार्बन? उसमें तो आगे तो चाहिए, उसके हीट अंदर करना क्या पड़ता होगा? था। ओके हाँ। ओके। ओके, कौन सा पेज है यार, ये फोर्थ है ना? फोर्थ पेज पे, और नो सर। फिफ्थ? 30। 30। HCl निकालना, और एक तो ये ऑप्शन होता है, दूसरा CO बॉन्ड को खोलना। pyridine का एक काम तो ये भी अच्छा है, CO बॉन्ड को खोलना, ताकि अटैक कर सके अच्छे से रिएजेंट। बट एक मिनट, एसिड क्लोराइड है ना? हाँ जी। ऑलरेडी अच्छा लीविंग ग्रुप तो है इसके पास, मतलब ठीक ठाक चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बी ऑप्शन हटा हटा देता हूँ, फिर बी ऑप्शन हटा देता हूँ, सिर्फ इसका ए आएगा। जो HCl निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर, ताकि रिएक्शन आगे बढ़े। पिरिडीनियम क्लोराइड बनाता रहेगा। हाँ, ओके। इसी काम तो अब रिएक्शन में लिया है। 33। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, NCO ऐसा कुछ था, आई थिंक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। इसमें स्पीशीज नेगेटिव चार्ज नहीं कहेंगे? सी क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं कहेंगे? नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया? जब H+ निकाल लेता है और वो फिर आके ब्रोमीन पे अटैक कर देता है। ये स्किप कर रहा है ना तू? जब H निकाल दिया NH2 का, हाँ निकाल दिया, ठीक है। हाँ तो और फिर ये इसने फिर ब्रोम नेगेटिव Br2 पे अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है। तो ये इसमें इंटरमीडिएट होता है कि इंटरमीडिएट ये होता है? मुझे ये याद आ रहा है, तभी एल्काइल शिफ्ट होता है ना इसके ऊपर। नाइट्रोजन के लोन पे अटैक से। नहीं, नाइट्रोजन पे अटैक होता है, नाइट्रोजन के अटैक से नहीं, एल्काइल शिफ्ट हुआ है ना। नहीं, पहले तो नाइट्रोजन अटैक करता है, तभी तो वो तो अल्काइल शिफ्ट ब्रोमीन पे होता कर है। रहा है। पहले नाइट्रोजन साथ वाले कार्बन पे अटैक करेगा, वो उससे अल्काइल निकलेगा, वो अटैक, वो फिर उस पर अटैक करता है। नाइट्रोजन ने अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑलरेडी है, उसने अटैक किया, ठीक है। फिर ये निकला, इसने फिर यहाँ अटैक किया ना, तो हाँ। है तो फिर भी नहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है ना। नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है अभी? नेगेटिव चार्ज तो इस स्टेप में आया था। अच्छा, हम इंटरमीडिएट देख रहे हैं, ये वाला। इंटरमीडिएट पूछा है ना, ओके ओके। क्योंकि RNCO के पहला वाला स्टेप होता है इंटरमीडिएट, इतना मुझे याद है इसमें। और टाइम हो गया, माइंस हाँ पढ़ा हुआ, बट फिर भी याद है। ठीक है। 35।
30 35 हाँ जी। HNO2 विद ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन नहीं है, मतलब हमको ऑन द स्पॉट जो करना है, जो करना पड़ेगा। ये रिएक्शन तो नहीं है, कुछ देखना पड़ेगा। रुक जाओ मुझे एक मिनट। HNO2 है, जस्ट होल्ड एक मिनट, कुछ समझ में आया मुझे देख के। ओके, एच मेरा मतलब जो मैं लगा रहा हूँ उसके हिसाब से ये बन रहा पहले तो। पहले तो ये बन रहा है। ऑब्वियसली बात है, एक पेल आउट तो है नहीं, एक पेल आउट नहीं है। OH निकलेगा, हाइड्रोजन जैसा कुछ बन रहा है। इफ आई एम राइट द आंसर इज इथेनोइक एसिड है, ऑप्शन में है। सी आंसर चेक, तो यही है, आंसर तो यही है। सही है, कैसे करा? कुछ खास नहीं। मैंने देखा कि एसिड में मतलब अमाइड में और कहते हैं HNO2 में, ठीक है, एसिड में, और वो जो कहते हैं नाइट्रस एसिड है, ठीक है, अमाइड में और नाइट्रस एसिड में एन का लोन पेयर जो है वो HNO2 में घुस सकता है। कैसे? याद होगा, HNO2 को जब अपन नाइट्रोसो बना रहे होते हैं तो जब उसको प्रोटोनेट कर देते हैं वो वाटर लूज कर जाता है और बन जाता है NO, हाँ NO+। याद है? वैसे हाँ कुछ मुझे यहाँ दिखा, ठीक है। अब भले ही मैंने कैसे उसमें दिखाया हो मैकेनिज्म में, जो कार्बाइड का जो, सॉरी अमाइड का जो कहते हैं H+ है, वो इसको करेगा प्रोटोनेट और निकाल देगा इसको बाहर, फिर इस पे एन का नेगेटिव अटैक कर देगा, कुछ ऐसा बनेगा नाइट्रोसो जैसा। सी, C डबल बॉन्ड O, NH, N डबल बॉन्ड O, और OH तो बाहर निकल चुका है। अब ये हाइड्रोलाइज होगा, ऑब्वियसली बात है, ये निकलेगा N2 और H2 के फॉर्म में, और OH यहाँ लग जाएगा आगे। ये बन रहा है इसलिए मेरा प्रोडक्ट। ये देखो, A और D ऐसी हट गया कि कार्बन एलिमिनेट तो होगा नहीं, और HNO2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, तो B हट गया। मैकेनिज्म वाइज एक ही चीज दिख रही थी कि OH रिप्लेस होगा, पक्की बात है। OH आएगा कहां से वो अब समझ में आ गया। ठीक है, अब यही है सब। इतना दिमाग लगा कैसे अगर रिएक्शन नहीं देखी हो तो? ये सेकंड मतलब लास्ट समझ नहीं आया। पहले आपने प्रोटोनेशन करा दी OH की, हाँ, उसको हटा दिया, NO+ वो बचा, हट गया, NO+ बचा, उस NO+ पे बचा। लोन पे अटैक करा दिया अमाइड के। अब तो वो ऐसा हो चुका है ना, क्योंकि जो प्रोटोनेट कर चुका है वो, अब भी ऐसा हो चुका है, NH नेगेटिव। NH-। हाँ, हाँ ये अटैक कर देगा इस पे। इसका, ठीक है ओके। उसके बाद हाइड्रोलाइज हो रहा है तो बन रहा है N2 और H2। ठीक है। गाइस एक मिनट होल्ड करना, मैं एच ऑन कर लेता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। व्हाई इज इट लाइक दिस? हाँ, और इस पेज पे और कोई? नो सर। बिस्मल आ रहा है सर। हाँ, उठ गया।
नेक्स्ट पेज। रीड कर लो फिर। 38। टिशेंको, एस्टर बनता है हाँ गेस। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। टिशेंको है। याद आया। आ रहा है वो। हाँ आया कि पूछा, नहीं आया? पूछा केमिस्ट्री की चालू होगी, मैं कहा हाँ होगी, कहता आ रहा हूँ एक मिनट। वेट कराते रहो, वेट कराते रहो। क्वालिटेटिव की हुई फिर? ना। हमने भी फिर से मैसेज किया ही नहीं। मतलब मुझे ही पढ़ना अब पड़ेगा फाइनली। छोड़ो सर, हम खुद ही कर लेंगे। वैसे भी इनऑर्गेनिक जेई तो मेन है। वाला तो मैं करवा दूंगा। वो जो प्राचीन काल में जो वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 पूछते हैं ना, वो तो मुझे भी याद नहीं रहता कभी। तो वो हम पीछे से देख लेंगे सर। सर सॉल्ट हाँ, जेई एनालिसिस मेन के वाला इन करवा डाउट दूंगा, कोई में दिक्कत नहीं है। अगर सर कुछ बताते हैं तो वो क्या होता है, या तो हमें याद ना होता या हमने पढ़ा ना होता, ये बताते हैं सर। हम्म। तो फिर वो तो चाहे पीछे से देखे चाहे सर बताएं, क्या फर्क पड़ता है। जेई मेन वाला पूछ लेना मुझसे अभी, अगर इसके बाद सेशन हो तो। हाँ देख लेंगे। ठीक है। सर पांडे सर ने तो अलाउ कर दिया आने के लिए। बस ये चाहिए था मुझे। बड़े पांडे सर ने अलाउ किया, छोटे पांडे चिक चिक नहीं करेंगे बैठ के। वो बस आप मालूम जल्दी नहीं से। है। जो डाटा था मुझे एक बार कि गलती से स्टूडेंट आ गया मिलने के लिए, बोला अच्छा। हद होती है यार। मतलब कौन सी आदमी क्लास का? डायरेक्ट करना हो तो उसको कुछ कुछ। हाँ, 12th का। कौन सी? वंश आ अच्छा गया ट्वेल्थ। था। अच्छा तब। वंश आया था मिलने, मिलने मुझसे आया था पर्सनल। अच्छा तो मैं तो बाहर आया हूँ, ठीक है। सर को पता नहीं है। नहीं, उसमें सर नहीं थे। इनडायरेक्ट वे अच्छा तो उसके चलो सर भी बढ़िया। बस हाँ ना दोनों के बीच में थे। नहीं, बट प्रबंधन सर की तरफ से अगर हेड्स अप आ जाता है ना, फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। मैं बस उसी का वेट कर रहा होता हूँ कि हाँ सर की तरफ से हेड्स अप है। दुश्मन आ गया। अरे कितना कुछ नहीं हुआ था। ग्रीन बोर्ड पे क्यों पढ़ा रहे हो? बाकियों को बोलेंगे लोग ग्रीन बोर्ड पढ़ाने के लिए, बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। पांडे सर ने बोल दिया उसको पढ़ाने पढ़ाने दो, तुम लोग क्या प्रॉब्लम, खत्म। उनका बढ़िया। हेड्स अप चाहिए होता है भैया। एक आदमी से हर कोई डरता है वहां पे, कम से कम। अरे उठ गया तू? कितने हो? किथे ही आ? लेवल 1 ही चल रहा है अभी ਅਸੀਂ तो। तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? लेवल 1। कार्बोक्सिलिक लेवल 1 एसिड ਦੇ पे चल 40th रहा क्वेश्चन ਚ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिस्कस अल्कोहल इधर नहीं होना चाहिए। है। ये कॉमन है ना, तो पहले ये कर लेते हैं। ओए यार, क्या हुआ? अब डिसाइड कर लो आपस में, हम लोग देख लेते अरे हैं। आंसर आंसर नहीं मालूम कितने हुए कार्बोक्स के ऐसे। डाउट से लैपटॉप लेते हैं ऑनलाइन लेते हैं। आर्यमन हाँ जी। सुन, अगर मैंने बोला कि आ जाओ कोचिंग, कब तक आ सकते हो? मतलब आज नहीं, आज नहीं। मैं आधे घंटे में भी आ सकता हूँ आपको तो। आज नहीं, ये एक मलोट में और बाकी दो तो बठिंडा में ही है शायद। मैं 2 घंटे जब आपको मैं आ आ जाओ, जाऊंगा। आ जाओ कल। कल आ जाए, बोलो कल कि आ जाओ किस टाइम चार आए? बजे। कल आ कितने जाओ घंटे? 4 बजे। 4 बजे तो सर कल पांडे सर की है। कल तो पांडे सर की है, उससे पहले बताओ। अगर एक बात बताओ, अगर तुम लोग वहां पहुंच ही गए, फिर तो जूम पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। MS ज्वाइन करेंगे बस ऑफलाइन, तो हिमांशु पांडे तो ऑनलाइन ही कर लेंगे। हाँ ठीक है।
कल अगर कल पांडे जी टाइम कहा था पे कल रहने देता हूँ, फिर कल रहने देता हूँ, नहीं, पांडे सर तो क्योंकि ऑनलाइन है 4 बजे। 4 बजे उनकी ऑनलाइन है ना। उससे हाँ, पहले उससे कहते अगर पहले मैं करूंगा तो उससे पहले करूंगा तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें पेपर वर्क होता है लोग का, डेली टेस्ट वालों का। छोड़ो सर, और टेस्ट वगैरह, वाहिद सर नहीं है ना, और वाहिद टेस्ट सर वगैरह है नहीं डाल दो सर एक्चुअली। बच्चों के। तो 22 से 2-3 दिन में आ जाएगा सर, तब सारे काम हो जाएंगे। नहीं, डेली टेस्ट, जैसे कल टेस्ट होता है ना 7 बजे शाम को, तो हाँ वो अपलोड करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है कि किसी ने और सीखा ही नहीं है चीज। तो 15 क्वेश्चन तो डाल दो अपने आप में। आज डाल दो। मैं तो डाल दूंगा, मेरे हाँ, अलावा 3 सब्जेक्ट्स और होते हैं, याद होगा तुमको। उनका आपने थोड़ी डालना है, या वो भी उनको आपने सुबह डालना होश है? आता है, मुझे जब तक उनके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे मैं अपलोड क्या करूंगा बैठ के, केमिस्ट्री सर। क्या है यार। तब पांडे सर से मैसेज डलवा दो कि मैं क्वेश्चन अभी भेजो। हम लोग 2 हफ्ते पहले कर चुके हैं कि 1 दिन पहले क्वेश्चन आने चाहिए। कौन फॉलो कर फिर रहा आते नहीं, आते नहीं। है? सबसे लेट फिजिक्स के आ रहे हैं तो क्या ही बोले उससे आगे। छोड़ो, खैर बताओ यार, सुबह भी नहीं क्या बुला करना है, सकते? कार्बोक्सिलिक या अल्कोहल से क्या करना है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्स ले कर लो। कार्बोक्सिलिक कर रहे हो, ठीक है। हाँ तो भाई नहीं पेज सर, 444। कल सुबह भी नहीं बुला सकते? नहीं, सुबह तो बिल्कुल नहीं। चलो फिर परसों करते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, पेज 444। नहीं सर। 445। नो सर। ओके, 446 लेवल 2 आ गया अब तो। नो सर। 447। हटाओ। 12 दे रहा हूँ मैं बोली 12 दे क्या? 666। 6। बोल दिया करो सिद्धांत। 6 वो है ना, मतलब क्लेजियन जैसा कुछ। ऐसे खेड़ दूंगा डूबा। सबसे पहले तो ऐसी खाली निकाल लो ये वाले से। अच्छा, उसका इथॉक्सी हटा के इसके अल्फास जोड़ दूं? ठीक है, ठीक है। क्लेजन ठीक कंडेंसेशन। है, और इसको एस्टर वैसा रिएक्ट करा दो बस। हाँ ठीक है, ठीक है। SNTH हो जाएगा, क्लेजियन टाइप हो जाएगा। ओके ओके। 12 7 7। 7। अब तो पता लग ही गया होगा, अमाइड। अच्छा हाँ ठीक है। ओके। 8। 8। दोनों OH हो जाएंगे रिप्लेस। इन्होंने आंसर सी दिया हुआ है। नहीं, ये वाला हो जाएगा क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है ये। फिनॉल पे अगर PCl5 डाल दो तो बन जाता है। एक तो ये बनता है Cl, और एक ये बनता है। हम्म, ये रहा, ये रिएक्शन पड़ी हुई है। बस ठीक है, बी आएगा आंसर। भी आना चाहिए क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो फिर ये रिएक्शन होती नहीं, मतलब उसका। ओके। नहीं 8वीं ठीक तक है, क्या और बी कौन चाहिए? ओएच क्यों हटा तो दूंगा? बेंजीन से Cl नहीं हटाया ना। कार्बोक्सिल तो सीएल हटूगा। भाई फिर वो एक रिएक्शन पड़ी है फिनॉल प्लस PCl5 वाली, मैं तो नहीं पढ़ी, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। मैं जमा नहीं पढ़ी। टाइप कर जरा कभी कहीं पे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद PCl5। आहा अमाइड के निंदा अपन चैन नोट में दस मोड़ा। ये प्रोटॉन चले जाएगा इसके ऊपर, गुड लीविंग ग्रुप, NO+ बन जाएगा ये। फिर जो इस पे नेगेटिव चार्ज आए, इसने अटैक किया है एंड समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा कुछ बन गया।
हाइड्रोजो जैसा कुछ आ गया। सर अब क्लोरोबेंजीन जब से ये काफी हाँ क्लोरोबेंजीन से काफी स्मॉल अमाउंट में बनता है उस रिएक्शन में फिनॉल की PCl5 से। बनता तो है ना, पर ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਪਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ PCl5 ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੌਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ OH ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਦਾ OH ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ हाँ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਟੂ वो PCl5 अरे वो तो पड़ी हुई है, पर PCl5 से फिनॉल रिएक्ट करता है, ये कह रहा हूँ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਚ करता है कट अमाउंट में कर तो रहा है ना, यहाँ किसने बोल दिया कहते भी अच्छी ਜਦੋਂ यील्ड ਦੋ चाहिए। ਜਦੋਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਵਾਲਾ ਭੱਜੂਗਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੂ कैलकुलेटेड है क्या? हैं कैलकुलेटेड है क्या कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक नहीं करना? ਹੋ नहीं ਸਕਦਾ फंडे दे रहे ਦੋਵਾਂ हो ਦੇ बैठ ਅਟੈਕ के। ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀ जस्टिफाइड नहीं लग रहा। ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ होगा मेजर होता तो ऑब्वियसली बात है, हाँ सी वाला बनता। मेजर ही पूछते हैं अपन मेजर ही दस दो कहाँ पूछा मेजर? मेजर नहीं पूछा ना इन लोगों ने। सर जब मेजर इन्हें बस बोला क्या होगा, और अगर रिप्लेस होता है तो OH वाला भी होता है। नहीं 2 मिनट रुको आप पहले पूरा करो। ये तो पूरा हो ही गया। हाँ ठीक है H2O को पहले प्रोटोनेट किया नाइट्रस एसिड को, इससे नाइट्रोसोनियम कहते हैं आयन निकल के आ गया, उस पे N के नेगेटिव ने अटैक किया, ऐसा कुछ बना था। इसके हाइड्रोलिसिस से बना है एसिड, जो समझ में आया देख के मुझे। HNO2 अमाइन की पुरानी कहानी है ना, याद होगा। यार मैं भी बनाया सी मैं मेरा डाउट है नहीं पर मैं बनाया सी मुझे याद नहीं है कि मैं बनाया सी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाला याद है मैकेनिज्म? HNO डालते थे बेंजीन के ऊपर, कैसे बनता था वो, याद आया कुछ? डाइजोनियम हां वही है। मुझे उस समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा मुझे याद है ऐसा कुछ होता है, अब समझ में आया कहाँ पे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हुए वहां भी तो यही होता है, NH2 डाल दो, NH2 में HNO2 बन जाता है OH। अच्छा हाँ ये रिलेशन था। सेम ही है ऑलमोस्ट अच्छा एड्स पे देखते हैं बाद में, और कुछ नहीं। नहीं एड्स ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ठीक है डबल बॉन्ड है ठीक है HBr परऑक्साइड ठीक है ये ਤੁਹਾਨੂੰ ऑप्शंस देना है फड़ जाओ ऑप्शंस हमेशा एक ऑप्शन आ पे आऊगा हाँ के ना एक ऑप्शन आ पे आऊगा कि नहीं आ वाला ऑप्शन पे आऊगा कि नहीं दसो हाँ के ना ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट माइनर बनेगा तो बोलेंगे ना मेजरली। नहीं मैंने आज नहीं तक देखा है जहाँ भी आया मेजरली पूछा गया। नहीं मैं नहीं ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਆਨਸਰ करना मेजर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बी ऑप्शन सी ऑप्शन है तेरी गारंटी पे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है कि सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। हाँ पहली गल तो ना फिनोल नु PCl5 ना ऑन योर गारंटी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आर्यमन बिस्मन की गारंटी पे सी ऑप्शन है, ठीक है। हाँ जी ओके। हाँ जेई में क्वेश्चन एक या दो ही आने ऑर्गेनिक के रिएक्शन वाले। एडा गंदा फालतू क्वेश्चन नहीं पाएंगे जेड़ा फालतू क्वेश्चन हाँ वो तो कुछ अजीब से होगा। और इस पेज पे लेवल 2 पे और कोई 17 दे आगे क्या 17 कौन क्वेश्चन नंबर 17 भाई पहले इस पे आ जाओ एक बार जरा। पेजां नु छड्डो आपके डाउट लेवल 2 फर्स्ट सेकंड पेज पे कोई है? नहीं है। 17 पे चलो सर। थर्ड पेज नो सर थर्ड पेज हाँ नो सर ओके और फोर्थ पेज में 17 सीधे और वही तो मैं गई नहीं किसी में गलत भाई ने आप बोल देने आपके समझा नहीं क्या वो मैं कहा ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਗਲਾ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨਾ ਆਪ
हम क्वेश्चन नंबर बोल दिया करेंगे या पेज नंबर मत बोलो, क्वेश्चन नंबर बता दिया अच्छा करेंगे अच्छा सीधा। अच्छा अच्छा। बिस्वन को बोलना है पंजाबी लेके भागा ना करे मेरे सामने, कट समझ में आंदी है। आंदी तो है सर। अरे अंदर कट आंदी है, हॉली बोला कर। हाँ, एनबीएस एनबीएस सबसे बढ़िया जगह एलाइल क्या है? बी आर लग गया यहाँ पे पहले एनबीएस से। AG2O मॉइस्ट, एल्कीन। अल्कोहल। 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 ਮੋਇਸਚਰ ਚ ਐਲਕੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚ ड्राई में ईथर बनता है, मॉइस्ट में अल्कोहल बनता है। ਡਰਾਈ ਵਿੱਚ ਏਥਰ ਬਣਦਾ, ਮੋਇਸਟ ਚ ਐਲਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अल्कोहल नहीं भाई बनता साहब, है। अल्कोहल बनता है। कहाँ लिखा है ये? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। गलत कर मॉइस्ट दिया में है। एल्कीन? हाँ मॉइस्ट ਚ पता नहीं। मैंने कल अच्छा ही पढ़ा है, अब क्या है? CrO3 पिरिडीन। पिरिडीन। ओके, अब क्या है? NaOH हीट क्लेजन जैसा कुछ, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, घूम के अटैक करेगा इस पे, ये बाहर समथिंग लाइक दिस। एक बी 5 ऑप्शन आ मेंबर गया। रिंग होगी, एक ही ऑप्शन में बी ऑप्शन हो गया। रिंग और ये वाला बच जाएगा, हो गया। सीरियस था ये तो। 17 डाउट क्या था? मैं AG2 वाला गलत कर दिया। वेरी गुड। ओके, और 19। हाँ ये कुछ वो 4 नामों में से कोई एक है, कर्टियस, मेटियास, क्लेजन, ऐसे कुछ नाम होते हैं ना। कर्टियस। हाँ, कर्टियस कर्टियस क्लेजन। कर्टियस। एक कर्टियस है। एक ही काम करना था तो इन लोगों ने अलग रिएक्शन क्यों बनाए ना लाइफ में? इसका तो खैर सीधा ही आंसर आएगा। एक तो बन जाएगा, कहते हैं अपना एनलीन, एक यस एलिन बनेगा, और जो अच्छा। सीओ निकला वो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। और कुछ तो बन नहीं रहा। ओके। 25 कर्टियस था। 20 कौन 20 सा? 20। एक मिनट, 2020 देख लेते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड में ये ऐसी हरकत, चलो कोई नहीं करते। सुन, माइग्रेटरी एपिडेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ फिनाइल, माइग्रेटरी एपिड ऑफ फिनाइल, उसके बेस पे कर। फिनाइल नहीं, मतलब कोई भी ग्रुप हो, पहले फिनाइल क्या चीज? मतलब कुल मिला के ट्रांसफर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚ आर ग्रुप ਦਾ RCONH2 ਵਿੱਚ ठीक R है, ग्रुप उस पे आंसर आ रहा है माइग्रेटिंग पावर देख के। तो क्यू आएगा पहले, तो फिर पी आएगा। QPSR आ जाएगा। EQPSR सी सही है, ऑप्शन। सही है। ओके। 25 22। 22। 22। जब एस्टरिफिकेशन होता है ना तो इसका वाई में डाउट है, एक्स तो हो गया। वाई में क्या डाउट है? बाई ਚ कार्बोकेटन वाई। बन जू, कार्बोकेटन कहाँ बन रहा है? बाई ਚ बनूगा। ओ भाई सुन, एकाइल से OH जाता है, अल्कोहल से नहीं। ओ ठीक है, पर फिर भी कार्बोकेटन बन जूगा। हाँ तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, वो सेम बनेगा। ये रहा चेक कर लो आंसर। CH3, ये वाला बनेगा तो यही। सर एक गल दसा, ये एस्टरिफिकेशन है ना। है तो शेरिफिकेशन ही है। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕੇਟਨ, ਉੱਥੇ ਬਣੂ ਕਰਬੋ।
ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ तो ਇੱਥੇ कार्बोकेटाइन नहीं बनता, अगर दूसरे ऐसा पासे है ना, बनता है। अगर ऐसा है तो भी ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उससे, इसमें नहीं बैक है। बॉन्डिंग है। हाँ भैया बैक बॉन्डिंग है इसमें, एल्काइल ज्यादा स्टेबल होता है अल्काइल से। नहीं सर नहीं, समझो अरे तुसी क्या नहीं, आंसर है, आंसर आर्यमन दसी आंसर है की दिता है। आंसर ए ऑप्शन है, आंसर आंसर का नहीं मैच कर रहा ए इसमें। दिया होगा उन लोगों ने हाँ हाँ ए कार्बोकेटाइन और मैकेनिज्म के इसमें बेस पे। वही तो मैं हाँ कही ना, गौरव सर ने लिखाया हुआ है कापी च भी जो हाँ क्या लिखा टेस्ट है। हो चीज? जाता तो कार्बोकेटाइन बननी चाहिए इतने, इधर कार्बोकेटाइन बन जाता तो जे अरे उत्थे पर बाहरी टर्ड ज्यादा क्राउडिंग। स्टेबल होता ही नहीं एकाइल से, एकाइल में बैक बॉन्डिंग है वो की। नहीं जो तो मैनू रिएक्शन याद है ना, पहला ये रिएक्शन होंदी है मतलब नॉर्मल जेड़ा पहले जेड़ा एक्स बनाया नॉर्मल रिएक्शन विच, नहीं नॉर्मल वो तो ठीक है, कार्बोकेटाइन कोई नहीं दिक्कत बनता, नहीं है, पोस्ट बट कार्बोकेटाइन नहीं बनता। लगता है इसी किताब से देख के काफी बनाया गया ये वाला कि 3 डिग्री बन जाए कार्बोकेटाइन। एसिडिफिकेशन के मैकेनिज्म में आज तक डिस्ट्रैक्शन देखा नहीं मैंने। सर ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੇ हाँ ਅੱਗੇ ਜਾ वही के वैसे ही कुछ क्वेश्चन। हुआ होगा, किसी बड़ी जगह से कहीं कोई क्वेश्चन आ गया होगा, उसको देख के लोगों ने बना दिया होगा हाँ कि अगर 3 डिग्री होता तो उसका बनता कार्बोकेटाइन बेटर। फिर वो हाँ ये चीज क्यों फॉलो करते कि एकाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से। दोनों पास से तो हार ही रहे हैं। कार्बोकेटाइन बनना ਔਖਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ किसमें? ਇੱਥੇ HCH3C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH ਤੇ कार्बोकेटाइन बनना ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉੱਤੇ कार्बोकेटाइन ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ कार्बन डबल बॉन्ड ਉੱਤੇ डबल बॉन्ड कार्बन ਉੱਤੇ बनना औखा है, बनने का स्टेबल है ना। बनने तो हम बात स्टेबल है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे काम करते हैं, ना कि कहते हैं रिएक्टेंट की कहते हैं अनरिएक्टिविटी पे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਥ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫੋਲੋ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਬਣੂਗਾ कार्बोकेटाइन। अभी तक एक केस ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਸਰ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ कार्बोकेटाइन ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ। कहाँ पे लिखवाया, ये कौन तो कौन सी जगह पे? ਜਿੱਥੇ ਐਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ अल्कोहल ईथर में। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ कार्बोकेटाइन ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ OH ਨਿਕਲਦਾ। ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ क्योंकि ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। मिनट जरा, सोलोमन फिल्स बाजू में ही है, कौन सा है एस्टरिफिकेशन ना। यस एक मिनट मिल ही जाएगा, अभी तो वो चैप्टर ही चल रहा है। एस्टरिफिकेशन 797। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ। Alkyl chlorides, anhydrides, esterification mechanism, Fischer esterification. Acid catalyzed esterification, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
3 डिग्री अल्कोहल का केस होगा इसमें, बेस प्रमोटेड डिससैपोनिफिकेशन, ठीक है।